हाय बच्चों आज देखो अध्याय 3 क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इसका क्या प्रश्नावली 3a सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जिसका क्वेश्चन नंबर क्या है 7। ठीक है, और 7 का सेकंड जो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। देखो बच्चों, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो 4 बताया था, मतलब 5 और 6 मैंने क्वेश्चन नहीं किया। तो एक्चुअली क्या है बच्चों, 5-6 क्वेश्चन अगर हम ये 7 वाला कर लेंगे तो 5-6 अपने आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम 7 बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग 5 और 6 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 7 का सेकंड, और 7 में बच्चों 3 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 है, लेकिन हम केवल दूसरा और तीसरा बताएंगे। ठीक है, तो पहले दूसरा बताते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बताना है। देखो बच्चों, अब इसमें दो टर्म आ गया, एक आ गया संगत, एक असंगत। ये होता क्या है बच्चों? देखो बच्चों, संगत का मतलब होता है कि मतलब जो दो रैखिक समीकरण अगर वो कट करते हैं तो इसका मतलब हम कहेंगे वो संगत है। ठीक है बच्चों, असंगत का मतलब वो कट नहीं करते हैं, मतलब दूर दूर से होकर चले जाते हैं। ठीक है, कहीं टच नहीं करते हैं, कहीं कट नहीं करते हैं, तो उसको कहेंगे असंगत। ठीक है बच्चों, बस यही पता करना है। तो कैसे पता करना है, देखो ये मतलब इस पे तुलनात्मक तुलना करके तुलना कैसे करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो सबसे पहले बच्चों जो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है, इसको पहले जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक है, और जनरल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, सिंपल एक हम लिख देते हैं। क्या होता है देखो, ax + by + c = 0 ये होता है बच्चों। लेकिन ये मान लो एक जनरल इक्वेशन है तो यहां पर 1 1 कर दो। ठीक है बच्चों, इस तरह से अगर दूसरा जनरल इक्वेशन लिख लें तो देखो a2x + b2y + c2 = 0। ये जनरल इक्वेशन हो गया बच्चों, रैखिक समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं ये वाला इक्वेशन इस वाले से कंपेयर करें और इस वाले इक्वेशन को इस वाले से कंपेयर करें बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग A1, B1 और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो चलो देखते हैं बच्चों। देखो अगर पहला इक्वेशन इससे कंपेयर करें, ठीक है, तो देखो इससे कंपेयर करोगे तो एक देखो यहां पे लिखते हैं बच्चों, A1 कितना हो जाएगा बताओ। x का कोफिशिएंट मतलब क्या है, 2 है। देखो 2 है ना, जहां तक का हूं। फिर उसके बाद में क्या है B1, B1 कितना है -3 बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद में C1 मतलब ये 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, तो C1 कितना हो जाएगा, -8 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, सिंपल। A2 देखो बच्चों, A2 मतलब दूसरे इक्वेशन से, दूसरा इक्वेशन क्या है 4 हो जाएगा। B2 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो -6। ठीक है, उसके बाद में क्या है C2 कितना है -9। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर, अब क्या निकालना है मुझे, जो यहां पे बोल रहा है कि अनुपात, क्या अनुपात, A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालना है बच्चों। तो सिंपल निकालते हैं। देखो A1/A2 = क्या होगा, यहां से देखो 2/4। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या निकालना है, B1/B2 कितना, -3/6, -3/6। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखो क्या है C1/C2 ये कितना हो जाएगा, देखो -8/-9 ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों बताओ ये क्या है, A1/A2 क्या है 2/4, 2 से कट जाएगा तो कितना 1/2 हो जाएगा। ठीक है, B1/B2 क्या है, माइनस कैंसिल, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से देखो बच्चों A1/A2 = ये B1/B2 है, हो रहा है ना। और इधर देखो बच्चों, अगर ये 1/2 है तो क्या ये भी 1/2 है, नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन क्या होता है मैं बता चुका हूं। अगर बच्चों A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो इसके मतलब क्या हुआ, ये जो दिया हुआ है रेखा ये क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, समांतर होगा, मतलब ये रेखा ऐसे जाएगी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हर जगह समान होगा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, समांतर। और इसको क्या कहेंगे बच्चों, ये असंगत है। ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर होगा असंगत।
ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके।